पलायनों को नौकरी दो के नारों के साथ कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार का पदयात्रा आज सोमवार को दरभंगा पहुंचा। वहीं पदयात्रा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। तिरंगे झंडे हाथों में लिए हुए लोग नजर आए। वहीं कन्हैया कुमार पर जेसीबी से फूलों की बरसात की गई। वहीं इस पद यात्रा में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन और अन्य कई लोग के साथ साथ भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बापू की कर्मभूमि भितिहड़वा से शुरू हुई कांग्रेस का पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए 9वें दिन दरभंगा पहुंचा। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में दरभंगा जिला के लहरियासराय से न्यू खाजासराय कैंप से ध्वजवंदन के साथ यात्रा की शुरुआत की। कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ जयकारा लगाते हुए पंडासराय, लोहिया चौक, बाकड़गंज, बेलवागंज होते हुए इस्माइलगंज मुख्य रोड पर पहुंचा, जहां जेसीबी के जरिए फूलों की बरसात की गई। कन्हैया कुमार और उनके सभी समर्थकों पर उसके बाद यहां से पद यात्रा रहमगंज होते हुए खान चौक पहुंचा, जहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा मौलागंज, मिर्जापुर, आयकर चौराहा, कटहलबाड़ी होते हुए बाग मोड़, दरभंगा शहर के कई सड़कों से होता हुआ पैदल यात्रा गुजरा। वहीं कन्हैया कुमार के पद यात्रा में शामिल समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिली। एक ऐसे भी समर्थक थे जो जिला जिला जाकर आज दरभंगा जिला पहुंचे और पदयात्रा में एक नए लुक में नजर आए। हर किसी की नजर इन पर थी। हाथों में तिरंगा झंडा और सर पर टोपी पहने हुए जो अलग रूप में नजर आ रहे थे। वहीं इस पद यात्रा के क्रम में हमने दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन से बात की और वहीं कन्हैया कुमार की पद यात्रा में शामिल वार्ड नंबर 36 की पार्षद फिरदौस जहां और भी दूसरे कई समर्थकों से बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। जो पब्लिक है वो बड़े उत्साह के साथ, जो उनका संकल्प है, कन्हैया जी का एक यात्रा है, उनका संकल्प है पलायन रोको नौकरी दो संकल्प है उनका। वो क्या कहते हैं, अभी के युवाओं को, सबसे पहले युवाओं को रोजगार चाहिए, वो रोजगार मिल नहीं रहा है। जो दिव्यांगों की बहाली नहीं हो रही है, जहाँ पे पहले बिहार को सबसे पहले रोजगार देना चाहिए था, तो अभी हमारे जो एनडीए की गठबंधन जो थी, उन्होंने बाहर के स्टेट को यहाँ पे पूरे बिहार में भर दिया। पहले एक चीज समझिए, जब बिहार में रोजगार की कमी है तो पहले बिहारियों को रोजगार मिलना चाहिए था। तो ये बिहारी जो है पलायन करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हीं को रोक रहा है। संकल्प यही है कि कांग्रेस आ रही है और संकल्प यही है कि जो पहले की रणनीति थी, राजनीति थी, जो हमारे कांग्रेस लीडर जो संकल्प लेके चल रहे हैं, वो उनके संकल्प को विजय हासिल अभी के युवाएं करेंगे। यात्रा के लिए हमारे नौजवान, महिलाएं, लड़का सब उनकी स्वागत करने के लिए तैयार है। तो लग रहा है कि ये जो पलायन रोको नौकरी दो बच्चा सब बहुत बेरोजगार है, होना चाहिए। उनके राज में तो बहुत कुछ हुआ है। अभी तक जो राशन कार्ड वाला चल रहा है सब उसी के टाइम का है। वो कहे हम दिए, वो कहे हम दिए, ऐसा नहीं। कन्हैया कुमार आए हुए हैं, आप भी यहाँ समर्थन में आए हो, क्या कहेंगे? बिहार का शेर है कन्हैया कुमार और सभी जिलों में 243 से विधानसभा को मजबूत करना है और सभी में अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। 38 जिलों में संगठन को मजबूत किया जाएगा और ये नौकरी दो पलायन रोको यात्रा सभी जिलों में भव्य स्वागत हो, ऐतिहासिक हो रहा है और हम लोग मुख्यमंत्री डॉक्टर कन्हैया कुमार बिहार का शेर है, बढ़ाएंगे। किसी को गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। युवाओं में और छात्रों में खास करके बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है और पलायन का मुद्दा चरम पर है बिहार के अंदर। इसी को लेकर आज यात्रा निकाला गया है। किनका यात्रा निकला है? डॉक्टर कन्हैया कुमार का यात्रा कहाँ से कहाँ निकला हुआ है एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के साथ। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा जा रहा है? ये यात्रा पंडासराय गुमती से लेकर दिल्ली मोड़ बाजार समिति तक जाएगी। दरभंगा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको नौकरी दो नारों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार की यह यात्रा अहम
मानी जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा दरभंगा पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया में जिस तरह पानी कम हो रहा है, दुनिया भर की पूंजीपतियों और कारोबारी की नजर बिहार के पानी पर है। जब औद्योगिक प्रांगण का विकास होना था तब औद्योगिकरण नहीं हुआ। जब इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक हो गया है, लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये लोग छोटे छोटे यूनिट लेकर आ रहे हैं ताकि यहाँ का पानी का दोहन किया जा सके। यहाँ जो बड़ी बड़ी सड़क बन रही है हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है तो सड़क बना रहे हैं, इसके लिए सड़क बना रहे हैं यहाँ के संसाधन को लूट कर ले जाने के लिए। आपको क्या लगता है? मखाना पर प्रधानमंत्री ने भाषण देकर मस्का मार के गए हैं। यहाँ की संसाधनों पर उद्योगपतियों की नजर है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जब चुनाव होगा इस मुद्दे पर धमक के साथ बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी भी प्रकार से चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री बने। भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि बिहार का संसाधन अडानी के हाथ में होगी। वहीं कन्हैया कुमार ने प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए अभी कहा कि यह यात्रा का उद्देश्य यही है कि बिहार के लोगों के बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बदहाली की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि आज बिहार के लोगों को उच्च शिक्षा से लेकर नौकरी और बेहतर इलाज के लिए पलायन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार से पलायन तभी रुकेगा जब सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से काम करेगी। इसके साथ उन्होंने पेपर लीक और पेंडिंग भर्ती का मुद्दा भी उठाया। उनके साथ विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा, अन्य कई लोग मौजूद थे। वो अपनी विफलता को ढकना चाहते और विफलता को ढकने के लिए समाज में विवाद पैदा करना चाहते। जितना समाज में विवाद होगा उतना नौकरी की बात नहीं होगी, पलायन की बात नहीं होगी, धंधे और व्यापार की बात नहीं होगी। जैसा अभी राम मोहन झा साहब ने जो मुद्दा उठाया, वित्त सहित चाहते हैं ना, ये वित्त रहित तो है, हम तो वित्त सहित की मांग कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की तरफ से करते हैं रोज, और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन जी मौजूद हैं, अभय जी मौजूद हैं। यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा मेन मुद्दा है, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, शिक्षा का सवाल, सामाजिक सुरक्षा का सवाल, उसको तो उठाते ही, लेकिन जिस भी जिले में जाते हैं उस जिले से जुड़ा हुआ जो स्थानीय सवाल होता है उस पर ही बात रखते हैं। मसलन जब भितिहरवा से यात्रा शुरू हुई तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेंडिंग भर्ती के ऊपर किया। आप देखे होंगे, अगर आज हमारी यात्रा को आपने कवर किया होगा तो आगे आगे नौजवान चलते हैं जिनका भर्ती कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। रामनवमी का त्योहार, चैती दुर्गा पूजा और ईद का त्योहार, इन सभी पर्व त्योहार को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ सोमवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें लहरियासराय थाना अध्यक्ष के द्वारा शांति समिति के सभी सदस्य से इन त्योहारों को लेकर सभी लोगों का सहयोग मांगा और कहा कि इन तमाम पर्व त्योहार को अच्छे वातावरण में और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाए। सभी लोगों ने इस मौके पर कहा कि हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और जो भी हमसे बन पाएगा हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। रामनवमी पर्व 2025 को काफी अच्छे वातावरण में हो सके, इसको लेकर भी सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा, जिसमें रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में रहे। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी सुरक्षा में लगाया जाए ताकि सभी गतिविधियों की निगरानी हो सके। वहीं आयोजित शांति समिति की बैठक में पर्व त्योहार बताया गया कि पर्व त्योहार के समय अगर कोई भी असामाजिक तत्व के लोग गड़बड़ी करेंगे तो ऐसे लोगों पर पुलिस की नजर बनी रहेगी और उन पर कार्रवाई भी होगी। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर बनी रहेगी। 20-25 एक में है ना, सबका नंबर डालेंगे हम लोग। अलग से 24 जो लाइसेंसी हैं तो 24 पदाधिकारी भी हम दे दिए हैं। प्रत्येक लाइसेंसधारी के साथ हमारे एक पदाधिकारी भी रहेंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है हमारा, हाँ, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स आप लोग भी रहेंगे। क्या कहेंगे, जो रामनवमी त्यौहार को लेके आज लहरियासराय थाना दरभंगा में बैठक का आयोजन किया गया शांति समिति का, क्या कुछ आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जिला का जो है रामनवमी समिति है, तो लहरियासराय क्षेत्र में जितना भी रामनवमी समिति है उनके साथ जो है लहरियासराय में बैठक हुई है, जिसमें यही सब निर्णय लिया गया है कि उत्सव
उत्साह के साथ मनावें। रामनवमी प्रभु श्री रामचंद्र जी के खुशी का समय होता है, इस समय क्षण होता है, उस समय हम लोग मनाते हैं राम जी का उत्सव। और दरभंगा में ऐतिहासिक रहता है रामनवमी, तो रामनवमी जुलूस निकालने के पर्पस में जो भी विषय वस्तु आई है, सारी विषय पर बातचीत हुई है, सारे विषय की जानकारी दी गई है। मैं अपने जिला प्रशासन को यह आश्वस्त करूंगा कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी रामनवमी पूजा और रामनवमी अखाड़ा बहुत धूमधाम से होगा। समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025, अपार आईडी ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति, वित्तीय वर्ष अंतर्गत 100% कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, कक्षा 1 से 8 के बच्चों का 100 दिवसीय गणितीय कौशल एवं भाषा कौशल विकास अभियान के तहत बच्चों के मिड डे लाइन आंकड़ों की प्रविष्टि, पीएम पोषण योजना, असैनिक निर्माण कार्य आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि अपार आईडी सरकार की प्राथमिकता की सूची में है। सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय अपार आईडी का पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप योजना का भी मीटिंग करे। उन्होंने कहा कि बिना कार्य कराए किसी को भी अग्रिम भुगतान नहीं करे, इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर विधि सम्मत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष में किए कार्य के लिए लंबित भुगतान को जल्द से जल्द करने को कहा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के संबंध में डीपीओ जमाल मुस्तफा ने विस्तार से कार्य का प्रकाश डाला। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीपीओ शिक्षा नवीन कुमार ठाकुर, शाहिद जमाल एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आज भी हमको बता रहे हैं 21 सीआरसी है जो नॉन स्टार्टेड है, दिस शुड नॉट बी। अगर आप ये बताते हैं क्वेटी से आज की वो सिंगल है, जगह नहीं है, ये चीज दिस इज द लैंड इश्यू, यू कुड हैव इन्फॉर्म अस वेरी प्रीवियसली। आप हमको ये बताते हम सीआरसी संचालन के लिए दूसरा सेंटर चिन्हित करते। आप सबके लिए आग्रह है कि समन्वय के मार्गदर्शन के तहत हम लोग इसको कंफर्म कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। 31 तारीख के बाद जितने मेरे आउटसोर्सिंग है वो आउटसोर्सिंग को हम लोगों ने डिपार्टमेंट के आदेश पर उनकी सेवा, उनके सेवा परिणता को लौटा दिया है। उसके बाद आपके नए प्रखंड के आप एक गुड मैनेजर है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हम भले अकाउंटेंट से भी बात कर रहे हैं, अगली मीटिंग से हम सिर्फ और सिर्फ बीओ से